कभी चिंपैंजी को देख के लगा है अरे ये तो बिल्कुल मेरी तरह है? शायद उनकी आंखों की शरारत देख के, या जिस तरह वो लकड़ी को टूल की तरह यूज करते हैं। फनी है ना ये कनेक्शन हमारे प्राइमेट कजिन्स के साथ। लेकिन अगर मैं कहूं कि हमारा फैमिली ट्री तो और भी पुराना है, बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना। ये किसी साई-फाई फिल्म से भी ज्यादा इनक्रेडिबल स्टोरी है। टाइनी सेल्स की जो इवॉल्व होते होते आज कॉम्प्लेक्स क्रीचर्स बन गए, मतलब हम। हाँ, हमारा सफर शुरू होता है उन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स से, हमारे एंशिएंट एंसेस्टर्स जो अर्थ के प्राइमोर्डियल सूप में रहते थे। वहां से एवोल्यूशनरी लैडर पे ब्रेथ टेकिंग क्लाइंब शुरू होती है। एडेप्टेशन और सर्वाइवल का स्लो और वंडरस डांस। ये ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, डेड एंड्स और ब्रेक थ्रूज से भरी स्टोरी है, और अभी इसके प्रोटैगनिस्ट्स हैं हम, आप और मैं। लेकिन यहां तक पहुंचे कैसे? उन सिंपल बिगिनिंग्स से। स्टार्स को कॉन्टेम्पलेट करने वाले क्रीचर्स कैसे बन गए हम? इमेजिन करो, अर्थ एक यंग प्लैनेट है, अभी अपना रिदम ढूंढ रही है। वोल्केनोज फूट रहे हैं, गैसेस और मोल्टन रॉक निकाल रहे हैं, लाइटनिंग क्रैकल्स अक्रॉस द स्काई। और इस केओटिक वाइब्रेंट एनवायरनमेंट में कुछ मिराकुलस होता है, लाइफ इमर्ज होती है। इट स्टार्ट सिंपली, मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं और लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स फिर मिलकर बनाते हैं फर्स्ट सेल्स, सिंपल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, लेकिन रेवोल्यूशनरी। ये अर्ली लाइफ फॉर्म्स एडेप्टेशन के मास्टर थे। उन्होंने सन से एनर्जी लेना सीखा, फोटोसिंथेसिस की शुरुआत हुई, उन्होंने दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाना शुरू किया, तो प्रेडेटर्स और प्रे डेवलप हुए। बिलियंस ऑफ ईयर्स में ये सिंगल सेल्ड पायोनियर्स डाइवर्सिफाई हुए और कॉम्प्लेक्स, सोफिस्टिकेटेड होते गए। यही है एवोल्यूशन, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ स्लो एंड स्टेडी मार्च, नेचुरल सिलेक्शन के इंजन से ड्रिवन। हमारे एंसेस्टर्स ऐसे ही अचानक नहीं आ गए। अर्ली सेल्स से होमो सेपियंस तक का जर्नी इनक्रेडिबल माइलस्टोन्स से भरा है, हर एक एवोल्यूशन की पावर का सबूत। सबसे इंपॉर्टेंट था लैंड पे लाइफ का ट्रांजिशन। फिश, हमारे डिस्टेंट रिलेटिव्स, उनमें लिम्ब्स डेवलप हुए जिससे वो पानी से बाहर आके एक्सप्लोर कर पाए। इससे एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स और आखिर में मैमल्स इवॉल्व हुए। एक और इंपॉर्टेंट मोमेंट था बाइपेडलिज्म, 2 पैरों पे चलना। 4 पैरों पे चलने की कंस्ट्रेंट से फ्री होके हमारे एंसेस्टर्स अपने हाथों से दूसरा काम कर पाए, जैसे टूल्स यूज करना और खाना कैरी करना। इससे हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ, वो इनक्रेडिबल ऑर्गन जिससे हम सोचते, समझते और इमेजिन करते हैं। सेक्शन 4, द ह्यूमन एज। क्या चीज हमें अलग बनाती है? तो क्या चीज ह्यूमंस को यूनिक बनाती है? क्या चीज हमें अर्थ पे बाकी लाइफ से अलग करती है? क्या वो हमारी इंटेलिजेंस है, लैंग्वेज यूज करने की एबिलिटी, लव और कंपैशन? ये फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस का परफेक्ट स्टॉर्म, जिससे हम थ्राइव कर पाए जैसे कोई और स्पीसीज नहीं कर पाया। हमारा लार्ज कॉम्प्लेक्स ब्रेन जरूर की है, इससे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एब्स्ट्रैक्टली सोचते हैं और लैंग्वेज के थ्रू सोफिस्टिकेटेड तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन सिर्फ ब्रेन साइज की बात नहीं है, कोऑपरेट करने की, कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स बनाने की एबिलिटी भी हमारे सक्सेस के लिए क्रूशियल रही है। हम सोशल क्रीचर्स हैं और ये सोशल इंटेलिजेंस हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज के साथ मिलके हमें सिविलाइजेशंस बनाने, आर्ट क्रिएट करने और अपने प्लैनेट और बियॉन्ड को एक्सप्लोर करने में मदद करती है। सेक्शन 5, डिबंकिंग द मिथ्स। हम बंदरों से नहीं आए। चलो अब बात करते हैं उस बात की जो सबके मन में होती है, ह्यूमंस बंदरों से इवॉल्व हुए। लेकिन ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है, हम बंदरों से इवॉल्व नहीं हुए। हमारा और बंदरों का एक कॉमन एंसेस्टर है। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो एक प्राइमेट स्पीसीज थी जिससे मंकीज और ह्यूमंस दोनों इवॉल्व हुए। इसे फैमिली ट्री की तरह इमेजिन करो। मंकीज हमारे डिस्टेंट कजिन्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स नहीं। हमारा एक कॉमन एंसेस्टर है, लेकिन हमारे एवोल्यूशनरी पाथ्स बहुत पहले अलग हो गए। ये डिफरेंस समझना जरूरी है ह्यूमन एवोल्यूशन की न्यूआंसेस को समझने के लिए। ये एप से ह्यूमन तक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक ब्रांचिंग ट्री है जिसमें कई डेड एंड्स और सरप्राइजिंग टर्न्स हैं। और कौन जानता है फ्यूचर क्या लेकर आएगा।